जय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है क्या चीज, इस पर हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 है। 3 में हमारा क्या चलेगा, मध्य अनुपाती। ठीक है, अनुपात और समानुपात में आज हमारा चलेगा मध्य अनुपाती। कल हमने क्या सीखा था, व्युत्क्रमानुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज सारे के सारे क्वेश्चन आपका मध्य अनुपाती में चलेंगे। एकदम मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, अगर बढ़िया से आप 25 टॉपिक पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर में कितने हैं, अनुपात और समानुपात में हमारा टॉपिक है 25, बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ आप कोई भी पुस्तक उठाइए, चाहे RS अग्रवाल हो चाहे SD यादव हो, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो आते हैं प्रश्न पर। देखिए मध्य अनुपाती क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो मध्य अनुपाती वो है, वो संख्या है, देखिए मध्य अनुपाती वो संख्या है जिसका बीच में कॉमन मिले। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं 2 गुणे 6 गुणे 2 गुणे फिर 6 2 गुणे 8 8। अब इसमें आप ढूंढिए कि आपका मध्य अनुपाती कौन है। ठीक है, कॉमन कौन सा, देखिए यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर। एक प्रकार से आप देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका एक जोड़ा बना तो हमने 2 ले लिया। 6 का देखिए एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो हमने 6 ले लिया। 8 का देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो हमने 8 ले लिया। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। आते क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। दिया है 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है, आपको ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, तो हम बढ़िया से सीखेंगे हमारा मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इसका फार्मूला है मध्य अनुपाती का, रूट में AB। ठीक है, अब देखिए रूट में क्या है इसका, AB। कभी भी मध्य अनुपाती पूछे तो हमारा रूट में AB, ये हमारा फार्मूला है। अब रखते हैं रूट है हमारा, हमने रूट रख दिया 6 और 54 को, हमने 6 और क्या किया AB। देखिए यहाँ पर AB है, AB का मतलब यह है कि बीच में इंटू होगा, इंटू का मतलब ये गुणे में हमारा जरूर होगा। ठीक है, तो हमारा 6, इसको हम क्या कर देते हैं गुणे। देखिए AB है, आपस में A गुणे B हुआ हो बराबर होगा तभी हमारा AB हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 गुणे 54। ठीक है, ऐसे हमने रख दिया तो ज्यादा समझ में आ जाए आपका। अब यहाँ पर निकालेंगे 6 का खंड निकालेंगे, 54 का खंड निकालेंगे। 6 और 54 का खंड निकालेंगे, जो कॉमन होगा जिसका जोड़ा बन रहा होगा हम उसे बाहर ले लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसका हम 6 का खंड लेते हैं, 2 3 6, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 का 9 3। ठीक है, इसका खंड कितना बना 2 गुणे 3। मैं आपको समझाता यहीं पर समझाऊंगा। ठीक है, आप 54 का ले लीजिए, आप 54 का तो 2 यहाँ पर थोड़ा और पढ़ तो हमारे पास जगह है। ठीक है, यहाँ देखिए 54 को हमने लिया, 2 दूना 4, इसके पास एक हासिल है, इसको दे दिया हमने 7, कितना हो जाएगा 2 7 14। अब ये किससे कटेगा 3 से, विषम संख्या, 3 9 27, फिर भी अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 का 9 3। आपको मैंने एलसीएम सब बताया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो बच्चे न्यू है वो अगर पढ़ना चाहते एलसीएम एचसीएम तो वो जाकर वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ पर हम लोग खंड रख देंगे। इसका खंड कितना आया 2 गुणे 3 6 का। ठीक है, अब 54 का कितना आया हमारे पास, 54 का 2 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3, ये आपका आया। अब इसमें जोड़ा ढूंढ गया आप, 1 2 ये है आपका, 1 2 ये है। ठीक है, अब 3 1 2 3 4, अगर इसका इसके साथ कर दे, इसको इसके साथ कर दे, जोड़ा बन जाएगा। 2 का 2 को साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने 2 हमारे पास डबल है तो हमने 1 ले लिया। 3 कितनी 4 है, 4 है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो हम कितना निकालेंगे 2, यानी 1 इसका पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को हमने जोड़ा बना दिया। अब फिर हम क्या किए, इसका जोड़ा बना दिया, तो ये हमने निकाल लिया। अब गुणा करा देते हैं, 2 3 6 और 36 का 18। देख लीजिए आप ऑप्शन में मिला दीजिए आपका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी 18 वहीं पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कर सकते हैं। ये समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जोड़ा, जोड़ा आप चुनिए, 2 और 2 यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 और 3 यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 और 3 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आपको जोड़ा निकालना है। ठीक है, नोट करिए, आते हैं अगले प्रश्न पर तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करिए। ये आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, 7 और 28 का मध्य अनुपाती क्या होगा।
आप बताइए थोड़ा सा, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। देखिए एकदम सा सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग करिए। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है मध्यानुपाती का, रूट ए बी होता है। तो हम रखेंगे 7 गुणे में 28, राइट। देखिए यहाँ पर 7, अब 7 का 28 और 7 का खंड बना, 7 हमारा क्या है, अकेला है, हमने अकेला रख लिया। 28 का हम लोग खंड बना लेंगे, तो दो करना 2 दूना 4, 2 चौको 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 चौको 8, अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 7 से काट देंगे क्योंकि ये भी सब संख्या कट जाएगी। देखिए यहाँ पर हम 2 गुणे 2, 28 कितना आया, और 7, 28 का खंड इतना आया। अब इसमें मिला लेंगे हमारा कौन सा जिसका जोड़ा बन रहा है। देखिए ये 2 हमारे 2 मिल रहे हैं, इसका जोड़ा बन रहा है। ये देखिए ये जो हमारा 7 है इसका भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो एक साथ ये और ये 2, 7 नहीं है 14, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन आए आप अपने बुक में ढूंढिए और करिए, ठीक है। मैं एक और प्रश्न आपको देता हूं, नेक्स्ट प्रश्न आप करिए, नोट करिए इसे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया आपका, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है पर है वही आपका रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, 0.02 फिर 0.032, फार्मूला आपका वही रहेगा, क्या होगा, मध्यानुपाती का रूट में ए बी, ठीक है। अब बात यहां पर आप समझिए, 0 कितना दिया है, 0.2, 0.02 फिर गुणे में कितना दिया है, 0.32, राइट। यहां पर आप देखिए हम इसे 0.0 इसको ऐसे ना कर कर इसके बटे में हम 100 लगा देते हैं, 2 अंक है, इसके भी बटे में हम क्या करते हैं 0। देखिए 2 अंक है, हमने दशमलव हटाने के लिए क्या किया, यहाँ पर डबल 0 बढ़ा दिया, 2 अंक यहाँ पर भी, इसके बाद हमने नीचे क्या कर दिया, फिर से देख लीजिए यहाँ पर, फिर समझिए ये है ना, देखना या देखिए ये हमारा 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, फिर 2 अंक है, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो हम क्या करेंगे इसे हटाने के लिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा इसे हटाएंगे 2 अंक के बाद हमारा 0 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0.02 और यहाँ पर हमने दशमलव हटाया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अगर एक दशमलव 2 होता तो हम क्या करते, तो 1 0 बढ़ जाता, 1 0 बढ़ता फिर क्या हो जाता अपना 1 रह जाता, ठीक है। ये इसका नियम। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी, इसका हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 32 और 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 को कोई मान ही नहीं तो 2 कर देंगे और 100, यहाँ पर देखिए 0 कोई मान ही नहीं, 32 कर देंगे 100, ठीक है ना। 32 का खंड बना लीजिए और 100 का खंड बना लीजिए। तो 32 का खंड आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 आपका हुआ, 100 का खंड कितना हो जाएगा, गुणे में 10 गुणे 10 कर लीजिए, ठीक है। अब 32 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये हमारा कितना होगा, 10 गुणे 10 कर देंगे, ये आपका रूट में है, ठीक है। पूरा सा यहाँ से यहाँ तक बातें समझ में आई ना। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा मिलाएंगे, ऊपर वाली पहले संख्या मिला लेंगे, एक ये है एक ये है, एक तो इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर ये 2 है, ये 2, ठीक है। ये किसका हो, एक जोड़ा ये बन गया आपका, फिर ये 1 ये 2, ठीक ना। तो ये आप इसका कितना जोड़ा बना, 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3, तो यहाँ पर ऊपर में रूट में आप देखिए रूट तो हट जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, तो यहाँ पर आपका रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 3 खंड बन रहा था। यहाँ पर 10 में देख लीजिए, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10, ठीक है। यहाँ पर गुणा करा दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और यहाँ पर हम 100, ठीक है। एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपका आंसर ये नहीं आता है तो आप भाग कर लीजिए, किसमें 100 से भाग करें, किसमें 8 में भाग करेंगे, 100 का भाग करेंगे 8 में, नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे,
अब भी नहीं जा रहा, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 0 बढ़ा लिया। अब नहीं जा रहा है भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 और ले लेंगे, तब यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 100 अट्ठे 800, ये आपका कट गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका कितना आया, 0.08, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, डी, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपको करना है। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और आप नोट करिए उसे, मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चलो इसे नोट करिए, आगे आते हैं प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो ए 18, बी 12, सी 13, डी 32। आपका ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है। तो आप हल करिए और मुझे कमेंट करिए कि सर इतना आया प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए।